चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोले, राजनाथ ने शिव जी के सामने झूठ बोला। शहीद अग्निवीर के पिता ने बताया कि मुआवजा नहीं मिला। आर्मी बोली 98 लाख रुपए दिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लुधियाना के अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा न मिलने का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने गुरुवार शाम को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने शिव जी की तस्वीर के सामने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में झूठ बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि शहीद अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिलता है। जारी किए गए वीडियो में राहुल ने कहा कि शहीद अग्निवीर के पिता ने सच्चाई बताई कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, तीसरी बार बने झारखंड के सीएम। जी हां दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंगनबाड़ी के मिड डे मील पैकेट में मिला मरा हुआ सांप। 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए होता है खाना। जी हां दोस्तों, पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक आंगनबाड़ी में बच्चों के मिलने वाले खाने में कथित तौर पर मरा हुआ सांप मिलने का दावा एक बच्चे की मां ने किया। राज्य आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की उपाध्यक्ष आनंदी भोसले ने बताया कि पालूस में बच्चे के अभिभावक ने सोमवार को इसकी शिकायत की थी। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए जिले के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी में 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को मिड डे मील के लिए दाल खिचड़ी बनाने का प्रीमिक्स पैकेट हर सोमवार को केंद्र पर दिया जाता है। न्यूज एजेंसी से मिली सूचना के अनुसार बीते सोमवार को भी पालूस में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मिड डे मील का पैकेट वितरित किया गया। वहीं से एक बच्चे के अभिभावक ने बाद में दावा किया कि पैकेट से एक मरा हुआ सांप मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का रौद्र रूप, खतरे का निशान पार कर मंदिर के पास तप्त कुंड तक पहुंचा पानी, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे चल रहे उत्खनन कार्य के कारण सोमवार देर रात बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे ब्रह्म कपाल का एरिया जलमग्न हो गया और पानी बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्त कुंड की सीमा तक पहुंच गया। इसके चलते श्रद्धालुओं में डर पैदा हो गया। वहीं दोस्तों, अलकनंदा नदी मंदिर के कुछ मीटर नीचे बहती है। दोस्तों, आपको बता दें, अलकनंदा नदी और मंदिर के बीच स्थित तप्त कुंड झरनों का एक समूह है जिसमें श्रद्धालु पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्म कपाल है जहां श्रद्धालु अपने पूर्वजों की याद में तर्पण करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में आई तेजी। गोल्ड 209 रुपए बढ़कर 72,435 रुपए पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 89,843 रुपए की हुई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए बढ़कर 72,435 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 72,226 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 145 रुपए बढ़कर 89,843 रुपए में बिक रही है। इससे पहले चांदी 89,698 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इस साल दोस्तों, चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से नाबालिग की मौत, तालाब में नहाते वक्त नाक के जरिए घुसा था। 3 महीने में मौत का तीसरा केस। जी हां दोस्तों, केरल के कोझिकोड में ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुए इन्फेक्शन के चलते एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृदुल नाम का यह लड़का एक छोटे तालाब में नहाने गया था, जिसके चलते उसे यह इन्फेक्शन हुआ। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बताया कि मृदुल की बुधवार रात 11:30 बजे मौत हो गई। उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोस्तों, यह ईटिंग अमीबा PAM इन्फेक्शन गंदे पानी में पाए जाने वाले प्री लिविंग अमीबा के कारण होता है। यह नाक की पतली त्वचा से शरीर में घुस जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। काजीरंगा नेशनल पार्क में 17 जानवर डूबे। बिहार में 6 और पुल गिरे। 15 दिनों में 11वीं घटना। 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया। पार्क के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण विघ्नेश ने बताया कि पानी में डूबने से एक गेंडे के बच्चे और होंग डियर समेत 17 जानवरों की मौत हुई है। 72 को बचाया गया है।
है। वहीं दोस्तों असम के 29 जिलों में से 16.25 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बुधवार को बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई। सोनितपुर, शिवसागर और गोलाघाट में 3 और लोगों के पानी में बह जाने की आशंका है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 12 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। इनमें अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में जल भराव से निपटने की तैयारी, मंत्री आतिशी ने किया पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण। जी हां दोस्तों, दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर स्थित सेंट्रलाइज्ड मानसून कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। आतिशी ने जल भराव की शिकायतों को मॉनिटर किया। कंट्रोल रूम के डेटा से उसे क्रॉस चेक किया गया और साथ ही जीपीएस के जरिए शहर भर में तैनात मेंटेनेंस गाड़ियों को भी ट्रैक किया गया। अपनी विजिट के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाए कि आज दिल्ली भर में किन किन जगहों से जल भराव की समस्याएं आई है और उनके निदान के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि जल भराव की शिकायत आने पर जल्द से जल्द उसका निवारण हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलएसी का सम्मान हर हाल में करिए, वांग यी से 2 टूक बोले एस जयशंकर। एससीओ सम्मेलन से इतर मिले भारत चीन के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई। इस बैठक से इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मिले। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से लगे लद्दाख क्षेत्र में जारी विवाद का हल निकालने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि लद्दाख के जिन क्षेत्रों में दावे को लेकर जो विवाद है उसका हल जल्द निकालने की जरूरत है। बैठक के बाद एक्स पर जयशंकर ने लिखा कि एलएसी का सम्मान और सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करना जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आडवाणी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, बीती रात अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए थे। 7 दिन पहले एम्स में सर्जरी के बाद डिस्चार्ज भी हुए थे। जी हां दोस्तों, पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को शाम 5 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 96 साल के आडवाणी को बुधवार रात 9 बजे तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था। अस्पताल ने एक बुलेटिन जारी कर बताया था कि उनकी हालत स्थिर है। वे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी के ऑब्जर्वेशन में थे। वहीं दोस्तों इससे 7 दिन पहले 26 जून को भी आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 150 वकीलों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, हाईकोर्ट जज पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम केजरीवाल से क्या है कनेक्शन? जी हां दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी से जुड़े मामले में निचली अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम स्टे लगा दिया था, जिस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। दिल्ली के करीब 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। चिट्ठी में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब 150 वकीलों ने सीजीआई से कहा है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को लंबा खींचा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जज फैसला लेने में देरी कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था। चुनाव के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने का मौका जरूर मिला, हालांकि मौजूदा वक्त में वो फिर जेल में बंद हैं। वहीं दोस्तों वकीलों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के लिए ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन के भाई अनुराग जैन ईडी के ही वकील हैं।